नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ 7 से 8 ऐसे एरियाज़ पूना के। अगर आप पूना में नए नए मूव होना चाहते हो या हुए हो ऑलरेडी तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब 7 महीने पहले मैं पूना मूव हुआ था और मैं रिसर्च कर रहा था कि मुझे कहाँ पे रहना चाहिए पुणे एरिया में, तो मुझे हार्डली कुछ ऐसी चीज़ें मिली या कोई कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च मिली जिसको देख के मैं ये डिसीज़न ले सकता था कि मुझे पूना के किस एरिया में मूव होना है, किस या कौन सा एरिया मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा है। तो पिछले 7 महीने से मैंने जो भी रिसर्च की है उसके बेसिस पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अच्छी बात ये है कि पूना के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप किसी भी एरिया में रहना चाहते हैं वहाँ पे अच्छे बुरे दोनों टाइप के एरियाज़ मिलेंगे। यहाँ का चाहे मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया हो जैसे कि कोरेगांव पार्क है, वहाँ पे आपको अच्छे बिल्डिंग्स, अच्छे सोसाइटीज़ और साथ में कुछ ऐसे सोसाइटीज़ भी जहाँ पे आप शायद ना रहना पसंद करो। तो मेरी रिसर्च ये कहती है दोस्तों कि अगर आपकी जॉब जिस भी एरिया में है, चाहे पूना के नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, जहाँ पे भी है, आप अपना घर अपने काम के जितना पास हो सके, जितना नज़दीक हो सके वहाँ पे ले। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं तो ऐसे जगह पे लें जहाँ पे दोनों के लिए ही या तो इक्वल डिस्टेंस पड़े, या फॉर एग्जांपल कोई एक के या वाइफ के एकदम काम के पास ले और हस्बैंड थोड़ा सा ट्रैवल करने में अगर कंफर्टेबल है। तो मैं आज ऐसे 7-8 एरियाज़ के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। तो दोस्तों, मेरा पहला और मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया है कोरेगांव पार्क। और कोरेगांव पार्क इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया, चाहे वो रेंटिंग के लिए हो चाहे वो खरीदने के लिए हो। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कोरेगांव पार्क में 50,000 में कोई 1-2 प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, बट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड 50,000 रुपये पर मंथ तक भी कोई भी प्रॉपर्टी, इवन 1 बेडरूम अपार्टमेंट। और 1 लाख के आसपास से आपको ठीक ठाक प्रॉपर्टीज़ दिखने शुरू होते हैं और 1.5-2 लाख देन देयर इज़ नो लिमिट। वहाँ पे आपको होटल अपार्टमेंट के साथ साथ पेंट हाउसेज और ड्यूप्लेक्स और बंगलोज, विलाज, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, हर तरीके की आपको रेजिडेंसेस दिखाई देंगे। उसका रीज़न ये भी है दोस्तों कि वहाँ पे बेस्ट ऑफ कैफ़ेज़, बेस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स, बेस्ट ऑफ होटल्स, बेस्ट ऑफ संडे ब्रंचेस के लिए बेस्ट ऑफ देयर बार्स एंड नाइट क्लब्स एंड यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ राइट देयर। और वहाँ पे ओशो आश्रम भी है, अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं आसपास और एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन इज़ जस्ट नियर बाय और बेस्ट ऑफ शॉपिंग मॉल्स। तो दुनिया भर की सारी ऐशो आराम की चीज़ें आसपास हैं और तो इसीलिए कोरेगांव पार्क द मोस्ट एक्सपेंसिव। आप पूना जब भी आएंगे किसी को भी पूछेंगे कि सबसे अच्छा एरिया कौन सा है पुणे का, मोस्ट प्रॉब्ली दे विल से कोरेगांव पार्क। तो नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर कोरेगांव पार्क बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था आपको तो नंबर 2 पे कल्याणी नगर, विच इज़ just slightly less expensive but still on expensive side. Kalyani Nagar has again the similar kind of setup, same fancy cafes, nice restaurants, amazing hotels, IT पार्क्स भी हैं वहाँ पे, अच्छे बंगलो सोसाइटीज़ भी हैं, अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज, यानी हर तरीके की वो सारी चीज़ें। बट कह सकते हैं कि थोड़ा स्लाइटली मोर इकोनॉमिकल कोरेगांव पार्क है कल्याणी नगर। तो अच्छे स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो इज़ जस्ट सून बी लॉन्चिंग देयर। तो हर तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे, शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ कहीं ना कहीं नियर बाय है। तो कल्याणी नगर मेरा नंबर 2 पे है। सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप है जैसे कोरेगांव का पार्क का था, बट स्लाइटली लेस एक्सपेंसिव और नॉट एज एक्सपेंसिव एज कोरेगांव पार्क। अगर आपकी जॉब या आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा औंध या वेस्ट के साइड में पड़ता है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको औंध भी वेस्ट में आता है और वेस्ट के जितने भी एरियाज़ हैं पसंद है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल बिताना, तो औंध, पिंपले सौदागर, पिंपले नीलक इज़ माय फेवरेट क्योंकि वो वेस्ट के सेंटर में होने के बाद भी इट्स थोड़ा सा साइड में है, मतलब आपको यू विल नॉट क्रॉस थ्रू पिंपले नीलक, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। जबकि पिंपले सौदागर से आप नासिक फाटा से क्रॉस करके हिंजवाड़ी तक ऐसे, मतलब उससे क्रॉस होके लोग जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक बना रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मुझे पिंपले सौदागर इज़ अ वेरी नाइस एरिया, लेकिन फिर भी आई रिकमेंड मोर ऑन पिंपले नीलक। थोड़ा छोटा एरिया है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इट्स ब्यूटीफुल एरिया।
कम क्राउडेड है और आराम से इवनिंग वॉक्स के लिए आप बाहर रोड पे जा सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और अगर आप थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ आते हो, वेस्ट में ही वेस्ट नॉर्थ की तरफ आते हो, तो आपको वाकड मिलेगा। रिसेंटली वहाँ पे फिनिक्स मॉल ऑफ मिलेनियम भी ओपन हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट बिगेस्ट मॉल कह सकते हो आप पुणे का। और उसी से लगा हुआ है हिंजवड़ी। तो हिंजवड़ी इज़ नो डाउट बिगेस्ट आईटी सेक्टर है पूरे पुणे का। तो अगर आपकी जॉब और इफ़ यू आर लकी आप हस्बैंड वाइफ दोनों हिंजवाड़ी में काम करते हो, तो हैंड्स डाउन आपको यू शुड लुक नो फर्दर और अपना रेजिडेंस आपको हिंजवाड़ी में ढूंढना चाहिए। अगर आप किसी साउथ की तरफ अपने लिए घर ढूंढ रहे हैं, NIBM रोड है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट की उससे फेमस है, इसीलिए उसका नाम NIBM रोड है। और वहाँ पे क्लोवर ग्रुप है, उसके प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा फेमस हैं। उनके वहाँ पे पेंट हाउसेज, रेगुलर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, क्लोवर हिल बंगलो सोसाइटी, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ये हैं। और आपको और भी बड़े बिल्डर्स के अमेजिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आई थिंक NIBM इज़ द ओनली प्लेस विच आई रिकमेंड ऑन टुवर्ड्स साउथ ऑफ पुणे। दोस्तों अगर आप घर ढूंढ रहे हैं ईस्ट की तरफ पूना में, तो आई विल रिकमेंड खराड़ी। खराड़ी एक बहुत ही रिसेंटली डेवलप्ड और बहुत ही नाइसली डेवलप किया हुआ एरिया है। और वहाँ पे मैं हर रोज़ न्यूज़ में सुनता हूँ कि आज कोई अच्छा नया फैंसी कैफ़े ओपन हुआ है, वहाँ पे कोई बेहतरीन सा नाइट क्लब ओपन हुआ है। तो वहाँ पे चीज़ें अभी बन रही हैं एंड इट इज़ सून टू बिकम कल्याणी नगर टाइप ऑफ एरिया। और बहुत ही स्पीड से बहुत एक्सपेंसिव भी होते हुए मैंने उस एरिया को देखा है। तो अगर आपकी जॉब ईस्ट की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे IT पार्क्स हैं और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अगर आप, और वहाँ पे स्कूल्स बच्चों के लिए बहुत सारे हैं, क्योंकि जब मैं आलिया के लिए स्कूल ढूंढ रहा था तो एक अच्छा स्कूल विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल खराड़ी में था। और ये सराउंडेड बाय ऑल्सो बहुत अच्छे एरियाज से है, जैसे कि एमेनोरा पार्क हो गया। और अगर आप और इधर की तरफ आएंगे नगर रोड पे आपको फिनिक्स शॉपिंग मॉल मिलेगा। अनदर नाइस एरिया टू लिव। दोस्तों अगर मैं जो भी लिस्ट बता रहा हूँ आपको, जितने भी एरियाज़ बता रहा हूँ, अगर मैंने कोई भी एरिया मिस किया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ अपने वीडियोज़ में, तो आपके कमेंट से हमें उन एरियाज़ के बारे में पता चलेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले एरिया की तरफ। दोस्तों अगला एरिया है हड़पसर। हड़पसर खराड़ी का फर्दर साउथ है। ये एक अच्छा वेरी वेल डेवलप्ड एरिया है। इसी में एमेनोरा पार्क और सीजन्स मॉल भी दिख जाएंगे आपको खराड़ी और हड़पसर के बीच में कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ अनदर वेरी नाइस एरिया जहाँ पे आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे ऑप्शंस रेजिडेंशियल एरियाज़ के। अगर आप फॉर वट एवर रीज़न अगर आप खराड़ी में या उसके आसपास जैसे कि वागोली उस एरिया में नहीं रहना चाहते हैं, तो हड़पसर इज़ अ वेरी नाइस एरिया जहाँ पे आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, वो सारे एमिनिटीज़ मिल जाएंगे। और इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज कोरेगांव पार्क और कल्याणी नगर। तो दिस इज़ अनदर एरिया टू लुक फॉर। दोस्तों मेरा अगला एरिया है, या मैं बोलूँ इट्स अ बेल्ट ऑफ एरियाज़, जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि आप वहाँ से मुंबई रोड पे रहते हो, मतलब बहुत स्पीड से मुंबई पहुँच सकते हो 2-2.5 घंटे के अंदर। और तो ये बेल्ट है दोस्तों, जैसे कि बावधान इज़ अ वेरी नाइस वेरी डेवलप्ड एरिया। कोथरूड, वारजे और सुस वाला वो पूरा एरिया। एंड इस बेल्ट के अगर और नीचे चलेंगे तो आपको वाकड रिसेंटली 5-7 सालों में उसने बहुत डेवलप किया है। और उसके नीचे और जाएंगे तो रावेत, पुनावले आई डोंट रिकमेंड एज मच, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से अभी ट्रैफिक के इश्यूज़ हो रहे हैं। रोड्स आर नॉट फुली डेवलप्ड और नॉट एज मैनी रोड्स जितने वहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफिक पहुँच चुका है, तो थोड़ा सा इशू होता है। बट हाँ, रावेत इज़ इकोनॉमिकल एरिया। लेकिन अगर हम सिर्फ अच्छे एरियाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरी बेल्ट है, पाषाण, कोथरूड, वारजे, बावधान, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे, और बालेवाड़ी एंड बानेर, तो ये जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स, हर तरीके की चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। बहुत अमेजिंग कैफ़ेज़, मतलब ये इट्स नॉट जस्ट वन एरिया, बट ये पूरी जो बेल्ट है यहाँ पे, जो लोग पूना में रहते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये एरिया बहुत ही स्पीड से बहुत मॉडर्न और बहुत ही डेवलप्ड और अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज़ कमिंग अप
here very soon and very fast, and I think it's one of the most modern areas going to be soon. तो दोस्तों ये थी मेरी बनाई हुई लिस्ट। अगर आपको इस लिस्ट से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू समवन हु इज़ प्लानिंग टू मूव टू पुणे और रिसेंटली मूव टू पुणे। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो ये एश्योर्ड कि मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर मैंने कोई भी एरिया मिस किया है दोस्तों तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, ताकि मुझे भी वो सीखने को मिले और हमारे दूसरे व्यूअर्स को भी वो जानने का मौका मिले कि ये एरिया मिस हो गया था बट इट वॉज वेरी नाइस एरिया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।